हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं स्थिर विद्युत बल यानी कि जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के बारे में समानता और अंतर यानी कि डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जिसमें कि सबसे पहला हमारे अगर समानता की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो रहेगा, जैसे कि आप सभी को पता है कूलाम के नियम के अनुसार F समानुपाती होता था Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता था, जिसमें कि हमने देखा कि F समानुपाती वहाँ पे आया था हमारे पास में 1 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें कि आप सबको पता है कि हमने आपको बताया था कूलाम के नियम में कि ये जो F समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है ये एक व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह बल यानी कि ये जो कूलाम का नियम है जो कि दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है ना, जो F, और उस F के बल की बात करें अगर तो ये F बल, तो अगर बात करें यहाँ पे तो यह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल नियम के अंदर न्यूटन ने बताया था कि F समानुपाती यहाँ पे m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी कि दो द्रव्यमान होंगे, इन दोनों द्रव्यमान के बीच में एक F बल कार्य करेगा और इन दोनों द्रव्यमान के बीच की जो दूरी है वो r से इंगित करते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि F समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, क्योंकि m और m1 और m2 को अगर नहीं लेते हैं तो हमें इस प्रकार से मिलता है। तो यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल यहां पे व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। तो यहाँ पे हमें एक समानता देखने को मिली कि F समानुपाती यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर भी मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट पर बात करें अगर तो 2 नंबर पॉइंट में आप सभी को पता है कि ये जो हमारे पास में स्थिर विद्युत बल यानी कि कूलाम के नियम की अगर बात करें तो उसके अंदर यह बल वायु और निर्वात में भी लग सकता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं यह बल वायु या फिर हम कह सकते हैं निर्वात में भी लग सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर समानता की बात आए इसमें भी तो यह बल भी वायु या निर्वात में लग सकता है। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पे आप सभी को पता होगा यह बल जो हमारे पास में स्थिर विद्युत बल है यह एक केंद्रीय बल है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूं यह एक केंद्रीय बल है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है अगर 3 नंबर पॉइंट में बात करूं तो इसमें भी यही आएगा कि यह एक केंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, यानी कि अगर बात करें m1 द्रव्यमान होगा और दूसरा होगा m2 द्रव्यमान, अगर ये दोनों द्रव्यमान है इन दोनों द्रव्यमान के बीच में जो यहाँ पे बल कार्य करेगा वो दोनों द्रव्यमान के अनुदिश, मतलब दोनों द्रव्यमानों को जो सेंटर लाइन पे मिलाने वाली जो रेखा है
उस पर यहाँ पे बल कार्य करेगा। ये बात यहाँ पे हो रही है। अब हम आगे बात करेंगे कि इन दोनों बल के बीच में डिफरेंस यानी कि अंतर क्या है, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि जो हमारे पास में स्थिर विद्युत बल है वह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रगति का हो सकता है। यानी कि यहाँ पे स्थिर विद्युत बल होगा वो बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों स्वभाव का हो सकता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के अंदर, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह बल केवल यहाँ पे आकर्षण प्रकार का होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो आकर्षण प्रगति का होता है। उसके बाद में अगर 2 नंबर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास में स्थिर विद्युत बल जो होता है वह एक प्रबल बल कहलाता है। ठीक है ना, जो हमारे पास में स्थिर विद्युत बल है वो एक प्रबल बल कहलाता है। और उसके बाद में अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दुर्बल बल कहलाता है। तो आपको पता होगा प्रगति का सबसे जो दुर्बल बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि प्रगति का सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है, तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रगति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो आपको स्थिर विद्युत बल नहीं करना है, वहां पे आपको नाभिकीय बल करना है। ठीक है ना, कौन सा बल करना है? नाभिकीय बल करना है। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पे आपको पता होगा जो हमारे पास में स्थिर विद्युत बल है वह बल दोनों जो आवेश है हमारे पास में, उन दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। यानी कि हमारे पास में एक Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो बल यहाँ पे इनके बीच में जो माध्यम है उस माध्यम के ऊपर भी निर्भर करेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं माध्यम पर निर्भर करता है। उसके बाद में यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो इसमें आपको पता है ये माध्यम पर निर्भर करेगा, तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करने वाला है। तो यहां पे लिख सकते हैं आप यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें 4 नंबर पॉइंट की, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास में कांस्टेंट के रूप में K मिल रहा था वो हम किससे इंगित करते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हमारे पास में F समानुपाती यहाँ पे Q1 इंटू Q2 था और उसके बाद में अपॉन में R स्क्वायर था, उसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको पता है यहाँ पे F बराबर समानुपाती हट जाएगा, उसकी जगह K आ जाएगा जो कि कूलाम का स्थिरांक होता है। और उसके बाद में वापस हमारे पास में Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास में जो K है स्थिरांक के रूप में कूलाम का स्थिरांक होता है, उस K बराबर क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इस K का जो मान होता है वो आपको मैंने बताया था कि 9 इंटू 10⁹ होता है। उसके बाद में अगर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करें तो आपको पता है F समानुपाती क्या होता था? m1 इंटू m2 अपॉन R स्क्वायर होता था। जैसे ही यहां से समानुपाती हटेगा तो आपको पता है बराबर में G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। G यानी कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में G का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11। और इस प्रकार अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।